चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयेशेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये नमः। करो आरंभ। धन्यवाद जी। कल हमने अध्याय 7 में देखा श्लोक 43 से 53 तक कि जब द्रौपदी के सन्मुख अर्जुन अश्वत्थामा को प्रस्तुत करते हैं तो द्रौपदी जब उनको बंधा हुआ देखती है तो वो व्याकुल होती है और वो कहती है, अर्जुन से कहती है कि इसे छोड़ दो और इस तरह वो धर्म 6 प्रकार से धर्म वाक्य कहती है। और आगे उसमें धर्म वाक्य वो कहती है कि जैसे ये गुरु पुत्र हैं इसलिए ये दुख पाने योग्य नहीं है और सर्वथा पूजनीय है, और ये इनके पिता से तुम्हें गुरु दीक्षा प्राप्त हुई है तो ये सर्वदा वंदनीय है। और इस प्रकार से द्रौपदी के धर्म वाक्यों का सभी ने अभिनंदन किया। वहां जितने भी उपस्थित थे, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन और अन्य स्त्री और पुरुष, सभी ने उनका अभिनंदन किया और अपनी सम्मति प्रकट की। परंतु जो वायु रूप भीम है उन्होंने द्रौपदी के इन वाक्यों से और जो सबके द्वारा अभिनंदन किया गया था उसको सहन नहीं करते हुए वे बोले कि इसने बिना किसी प्रयोजन के सोते हुए बच्चों को मारा है, इसलिए इसका मारना ही उचित है। तो इस तरह से दोनों वाक्यों में, द्रौपदी और भीम के वाक्यों में परस्पर विरोध हुआ। तो और जैसा कि इसमें फिर श्लोक नंबर 52 और 53 में कि परस्पर विरोध होने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने 2 क्रिया शक्ति प्रकट की और 2 क्रिया और चतुर्भुज रूप उन्होंने धारण किया। और उन्होंने अर्जुन के मुख की ओर हंसते हुए देखा और कहा कि ये दोनों वाक्य मेरे ही हैं और इनकी दोनों का समन्वय हो, तुम ऐसा करो और मेरी इन दोनों ही बात रह जाए उस तरह से तुम इस आज्ञा का पालन करो। यहाँ तक श्लोक 52 और 53 हुआ था। अभी आज है श्लोक 54 से। श्लोक 54 का आभासार, इतना होने पर वह सबको सम्मत होगा यह कहते हैं। श्लोकार्थ, प्यारी द्रौपदी को सांत्वना देते हुए जो तुमने प्रतिज्ञा की थी उसे सत्य करो, और भीमसेन का, द्रौपदी का और मेरा भी प्रिय हो उसे करो। सुबोधनी जी, सिर को लाने की अपनी अर्जुन की जो प्रतिज्ञा है वह उसके सिर की मणि ले लेने से पूरी होगी। अश्वत्थामा को मारने से भीमसेन का प्रिय होता है, वह इसके मुंडन से पूरा हो जाता है, और द्रौपदी को छुड़ाना प्रिय है, वह इसको छोड़ देने से हो जाएगा। तो दोनों बातों के पालन से मेरा यानी श्री कृष्ण का प्रिय होगा। तो श्लोक 54 में वो ठाकुर जी याद दिला रहे हैं अर्जुन को कि जो तुमने प्रतिज्ञा ली थी कि अश्वत्थामा के सिर को लाके द्रौपदी के चरणों में तुम रखोगे, और भीम और द्रौपदी के जो छोड़ देना और मार देने का जो उनके वाक्य है उन तीनों को तुम पूर्ण करो। तो यहाँ जो होगा उससे संबंधित वो बता रहे हैं, महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि
ये किस प्रकार होगा कि जो सिर को लाने की जो बात अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी, वह अश्वत्थामा के सर में जो मणि है उसको ले लेने से हो जाएगा। और अश्वत्थामा को मारने से जो भीम का प्रिय होगा वह उसके मुंडन करने से हो जाएगा। और द्रौपदी को छुड़ाना, जो द्रौपदी को जो अश्वत्थामा को छोड़ना प्रिय है, वह इसको छोड़ देने से हो जाएगा। तो यहाँ हाँ, इसमें कोई प्रश्न? अभी तो किसी को नहीं है। अब श्लोक जो 55-56 का आभासार। अर्जुन ने भगवान की कृपा से सब बात जिसमें समाविष्ट हो जाए ऐसे एक उपाय को जानकर वैसा किया, ऐसे 2 श्लोक से कहते हैं। श्लोक 55 और 56 का श्लोकार्थ। सूत जी बोले, अर्जुन ने भगवान के हृदय के अभिप्राय को सहसा जानकर तलवार से मस्तक पर रही मणि को शिखा सहित ले ली और रस्सी से बंधे हुए बालकों की हत्या से हतप्रभ तेज और मणि से हीन अश्वत्थामा को शिविर से निकाल दिया। सुबोधनी जी, भगवान की कृपा के कारण ही अर्जुन ने सहसा भगवान के अभिप्राय को समझ लिया। उसके अनंतर ही छोड़ने के पहले तलवार से सिर की चूड़ामणि को शिखा सहित ले लिया। ऐसा करना पहले कही हुई दोनों बातों का पालन करना है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि उन्होंने जो भगवान ने उनको भगवान के हृदय के अभिप्राय को अर्जुन ने सहसा समझ लिया, वो भगवान की ही कृपा से उन्होंने समझ लिया। और उन्होंने तुरंत तलवार निकाली और जो अश्वत्थामा के सर के ऊपर जो चूड़ामणि थी उसको शिखा सहित उसे ले लिया। और ऐसा करने पर जो उसकी जो 2 बातें थी कि एक तो उसका सर लाके अर्जुन द्रौपदी को उसका सर लाके अर्जुन द्रौपदी को देने की जो प्रतिज्ञा है वो, और अश्वत्थामा को मार देना जो भीमसेन के वाक्य हैं वो, तो वो दोनों इससे संपूर्ण होते हैं। तो यह बात आगे कहेंगे। इस उभयात्मक उपाय के 3 अंग हैं, उनमें से तीसरे अंग को विमुच्य इस पद से कहते हैं। पहले वह रस्सी से बंधा था तो उसे छोड़ दिया। अपमान होने पर भी अश्वत्थामा कुछ न बोला। इसका कारण बताते हैं कि बाल हत्या हतप्रभम, बालकों की हत्या से हतप्रभ होने के कारण वह कुछ न कर पाया और पूर्व में तेजसा मणिना हीनम के अर्थ को बता दिया है। तो फिर तेजसा मणिना हीनम ऐसा क्यों कहा? तो कहते हैं कि शिविर से निकाल देने की जो तीसरी बात है उसके साथ पुनः इसका अनुवाद मात्र है, कुछ अपूर्व बात नहीं करनी है। शिविर से अर्थात अपने सेना निवेश स्थान से निकाल दिया, और सत्पुरुषों के स्थान से निकाल देने पर सर्वत्र सत्पुरुषों के यहाँ इसका प्रवेश न होगा, यह शिविरान्नियर या प्रयास से बताया। तो यहाँ पे उन्होंने जो तीनों ही जो बातों है उनका समन्वय, एक जो उनके सिर लाने की सिर को अच्युतम्य के सिर को लाने की प्रतिज्ञा, और भीमसेन के द्वारा कि इसको मार देना चाहिए वो, और द्रौपदी द्वारा के इसे छोड़ देना चाहिए, ये तीनों ही बातों का समन्वय इसमें हुआ। ठीक है, वर्णनात्मक है। करो आगे। श्लोक 57 का आभासार। अश्वत्थामा के साथ जो कुछ किया गया वह ठीक था, इस विवेचन पर कहते हैं। अब जो अश्वत्थामा के साथ हुआ, उन्होंने जो हुआ उस पे थोड़ा उन्होंने विवेचन प्रकाश डाला है। 57 का श्लोकार्थ। मुंडन, धन का अपहरण तथा निवास स्थान से निकालना ही आसुरी प्रवृत्ति वाले ब्राह्मणों का वध है, अन्य दैहिक सिरच्छेद आदि रूप वध नहीं है। सुबोधनी जी, श्लोक में
ही पद निश्चय अर्थ को बताता है, अर्थात मुच्यतामेष ब्राह्मणों नितराम गुरु आदि से तथा आतताई वर्धाहरण जिंगांसंतम जिंगांस्यात् इन प्रमाण आदि के अनुसार यही निश्चय है कि ब्राह्मण का वपन आदि ही वद्रूप है। श्लोकस्थ बंधु ब्रह्म बंधु का अर्थ है दैत्यांश ब्राह्मण, देहिक का अर्थ देहच्छेदन रूप वध, दैत्यांश ब्राह्मणों का वध यही है, मारना विहित नहीं है। तो यहाँ जो बता रहे हैं कि किस प्रकार से, क्योंकि वो ब्राह्मण पुत्र है तो उसका देह छेदन भी नहीं किया सकता, मतलब उसका सिर छेदन, सर काट के उसका वध ये नहीं किया जा सकता। तो फिर उसको किस प्रकार दंड दिया जाए जिससे जो तीनों बातें हैं वो उनका पालन हो। तो इसमें बताया है जैसे ये मुच्यतामेष ब्राह्मणों निष्काम गुरु की जो ब्राह्मण है, जो श्लोक नंबर 43 में हमने देखा द्रौपदी के वाक्य के छोड़ दो क्योंकि ब्राह्मण हर तरह से गुरु हैं। और जो आतताई वरदारम श्लोक 53 में हमने देखा कि आतताई का वध कर देना चाहिए। और जिंगान संतम जिंगान ये मनुस्मृति के वाक्य हैं जिसमें है कि अगर मारने की इच्छा रखने वाला है कोई तो उसको मार देना चाहिए। तो इन प्रमाण के अनुसार यही निश्चय हुआ कि ब्राह्मण का वपनादि ही वध रूप है, मतलब ब्राह्मण का वध ऐसे समझा जाता है, प्रमाण जैसे दिया है इसमें कि अगर ब्राह्मण की शिखा और उसका मुंडन कर दिया जाए तो वो उसके वध के तुल्य ही होता है। तो इसी तरह उन्होंने अर्जुन ने उनके सर की जो चूड़ामणि थी उनको सर से उनको ले लिया और उसका मुंडन और शिखा सहित उनको शिविर से बाहर निकाल दिया। तो ये उसका वध करने के समान ही था, यहाँ यही समझाया है। और आगे ये बताया कि ब्रह्म बंधु का अर्थ यहाँ बताया कि ब्रह्म बंधु क्या है। तो श्लोक 16 में भी हमने देखा है कि ब्रह्म बंधु वो होता है जिसमें ब्राह्मणत्व आता और जाता रहता है। और यहाँ भी बताया कि जो दैत्यांश ब्राह्मण है, जो दैत्य का अंश जिसमें रहता है वो ब्रह्म बंधु होता है। और उसका वध किस प्रकार होता है इसका विवेचन है। इसमें कुछ प्रश्न है? धन्यवाद, प्रणाम जीजे। जीजे यहाँ पे जो ये वाक्य है कि ब्राह्मण का वपन आदि ही वध है, जी ये श्लोकार्थ में तो समझ में आ गया कि यानी मुंडन, धन का अपहरण आदि या निवास से निकाल देना ही उसका वध है, ये तो समझ में आया। लेकिन ये वपन आदि का जीजे यानी मतलब क्या है, ये थोड़ा समझना था। जैसे अभी प्रश्नकर्ता की आवाज नहीं आई जैसे। वपन का अर्थ क्या है ऐसा पूछ रहे हैं? मुझे यही बाल समझ काट में आया देना। कि हाँ जी 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 सुनाई नहीं दिया जीजे। जेजे ने बताया बाल काट देना वो अपना भी। जी 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 स्पष्ट हुआ जीजे। धन्यवाद, प्रणाम जीजे। आगे जी जी एक और प्रश्न था जी। जी अभी ये जो पिछले 4-5 श्लोक से जो विवरण आ रहा है, तो इसमें ऐसा ही समझे ना कि यानी प्रभु की यही इच्छा थी कि जो अर्जुन ने और जो द्रौपदी ने जो कहा था या भीम ने जो कहा था उस प्रकार से न होकर जो प्रभु की जो इच्छा थी उसी प्रकार से होना था। अगर या अगर अर्जुन या भीम ने जो कहा उससे करते या जो द्रौपदी ने कहा, तो आगे जाके फिर अश्वत्थामा
अपने परीक्षित पे यानी ब्रह्मास्त्र नहीं छोड़ते, तो ऐसे ही समझना ना, क्योंकि अगर उसे छोड़ देते तो अगर उसको अपमानित नहीं करते तो वह फिर आगे जाके यानी परीक्षित जी पे यानी ये नहीं करते, ब्रह्मास्त्र नहीं छोड़ता, और या तो इसे मार भी डालते तो भी ऐसा नहीं छोड़ता। तो प्रभु की यही इच्छा थी कि उसे अपमानित करके छोड़ दिया जाए, तब जाके आगे जाके फिर वो परीक्षित जी पे फिर वो ब्रह्मास्त्र छोड़ेंगे। ऐसे ही ना जीजे? हाँ सही बात। जी जी जी, दंडवत प्रणाम जी। कर लो संपन्न आगे का। श्लोक 58 का अवसाद। इस प्रकार प्रसंग प्राप्त बताकर इस प्रकार प्रसंग प्राप्त बात कहकर प्रस्तुत बात का उपसंहार करते हैं। श्लोकार्थ। पुत्र शोक से पीड़ित द्रौपदी सहित पांडवों ने मरे हुए अपने कुटुंबियों को जलाने के लिए ले जाना आदि कृत्य किए। सुबोधनी, इसका अर्थ स्पष्ट है। इति श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद की श्री वल्लभाचार्य चरण विरचित श्री सुबोधनी के वक्ता के रथ प्रसाद प्रकरण के उत्तमाधिकार प्रकरण का 7वां अध्याय हिंदी अनुवाद सहित संपूर्ण। इसमें आगे जिनका क्रम हो। जी, यहाँ मेरा क्रम संपूर्ण। गोपाल दास जी का करण, गोपाल दास जी ऊपर हाथ करें। हाँ जय दंडवत प्रणाम। तो रक्षा और भगवान की स्तुति, ये कार का यही करना है कि या श्लोकार्थ अध्याय के? अभी तक जो करते आए वही करना है, कुछ नया नहीं करना है। जय। तो अध्याय पारायण में जय श्लोक का अर्थ करते हैं, जैसे इसलिए पूछा आप श्री से। सूतवाच श्लोक 1-2 श्लोकार्थ। सूत जी कहते हैं कि इसके बाद पांडव मरे हुए एवं जल चाहने वाले पुरुषों को जल देने के लिए भगवान श्री कृष्ण सहित स्त्रियों को आगे करके गंगा जी के तट पर गए। उन सभी ने जलांजलि देकर तथा बहुत विलाप कर भगवान की चरणारविंद की रज से पवित्र गंगा के जल में पुनः स्नान किया। जब मैं क्षमा चाहूँ, आवासार्थ नहीं बोल पाया मैं। नहीं, अभी तो नहीं बोलना है, अभी तो केवल श्लोकार्थ का पारायण ही करते हैं। जी। श्लोक 3 एवं 4। गंगा तट पर बैठे हुए अपने छोटे भाई भीमसेन आदि के सहित युधिष्ठिर को अथवा अपने छोटे भाई विदुर जी सहित धृतराष्ट्र को और पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी को, जो बालकों के मर जाने से शोकाकुल थे, उनको मुनियों के साथ जाकर लक्ष्मीपति भगवान ने काल में पैदा हुए प्राणियों में काल की प्रवृत्ति अनिवार्य है, इसलिए तत्व ज्ञान देकर सांत्वना दी। श्लोक 5-6 श्लोकार्थ। भगवान श्री कृष्ण ने कपटियों से छल के द्वारा हरे गए युधिष्ठिर के राज्य को पुनः उन्हें दिलाकर द्रौपदी के केशों के स्पर्श से जिनकी आयु नष्ट हो गई है, ऐसे दुष्ट राजाओं को मरवाकर उत्तम साधनों से 3 अश्वमेधों के द्वारा यजन कराकर इंद्र की तरह उस युधिष्ठिर का पवित्र यश दिशाओं में फैलाया। श्लोक 7 श्लोकार्थ। हे ब्राह्मण,
महर्षि व्यास आदि ब्राह्मणों की आज्ञा ली तथा उनका पूजन किया और उनसे पूजित हुए भगवान पांचों पांडवों से पूछकर सात्यकी एवं उद्धव के साथ द्वारका जाने के विचार से रथ में विराजे। श्लोकार्थ जब भगवान रथ में विराजे इतने ही में देखा कि भय से विह्वल उत्तरा दौड़ी चली आ रही है। उत्तरा ने कहा कि हे महायोगिन, हे देवताओं के देवता, हे जगत के स्वामिन, रक्षा करो। आपके अतिरिक्त कोई मुझे अभय देने वाला नहीं है, क्योंकि सभी एक दूसरे को मारने वाले हैं। श्लोक 9 श्लोकार्थ हे ईश, हे व्यापक, हे स्वामिन, यह तपे हुए लोहे का बाण मेरे सम्मुख आ रहा है। मुझे यह यथेष्ट जलावे, किंतु मेरे गर्भ को नष्ट न करे। श्लोक 10 श्लोकार्थ सूत जी ने कहा, भक्तवत्सल भगवान ने उस उत्तरा के वचनों का निश्चित अर्थ समझ विश्व को पांडव रहित ही कर देने के लिए यह अस्त्र चलाया है, यह समझा। श्लोक 11 श्लोकार्थ हे मनन करने वालों में श्रेष्ठ, बड़ा ही आश्चर्य है कि पांडवों ने अपने सम्मुख आते हुए प्रज्वलित 5 बाणों को देख ब्रह्मास्त्र आदि उठाए। श्लोक 12 श्लोकार्थ जिनका चित्त अन्य विषयों में नहीं है, अर्थात जिनका चित्त केवल भगवद विषयक है, ऐसे उन अपने भक्तों का दुख देखकर भगवान ने अपने सुदर्शन अस्त्र से उनकी रक्षा की। श्लोक 13 श्लोकार्थ सब प्राणियों के भीतर रहने वाले आत्मा रूप योगेश्वर हरि ने कुरुवंश की रक्षा के लिए अपने अधीन माया से उत्तरा के गर्भ को ढक लिया। श्लोक 14 श्लोकार्थ हे भृगुनंदन, यद्यपि ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा का स्वरूप होने से अव्यर्थ तथा प्रतिक्रिया रहित था, तथापि सुदर्शन रूप वैष्णव तेज को प्राप्त कर अत्यंत शांत हो गया। श्लोक 15 श्लोकार्थ जो भगवान अपनी सामर्थ्य रूप माया से इस जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार करते हैं, उस च्युति रहित अलौकिक सब पदार्थ में भगवान में ये आश्चर्य नहीं मानना चाहिए। श्लोक 16 श्लोकार्थ ब्रह्मास्त्र से छुटकारा पाए हुए अपने पुत्र युधिष्ठिर आदि के तथा द्रौपदी के साथ विद्यमान सती कुंती जाते हुए भगवान कृष्ण को आगे कही जाने वाली बात कही। श्लोक 17, 18, 19 श्लोकार्थ कुंती कहती है कि प्रकृति से परे आद्य पुरुष ईश्वर माया रूपी पर्दे से ढके होने से सब प्राणियों का बाहर भीतर रहते हुए भी अलक्षित इंद्रियातीत अविनाशी नाट्य करने वाले नटका जैसे अज्ञानी पुरुष असली स्वरूप नहीं समझ पाते, उसी तरह नहीं समझ में आने वाले आपको मैं अबोध नमस्कार करती हूँ तथा शुद्ध अंतःकरण वाले परमहंस मुनियों के हृदय में भक्ति योग स्थापित करने के लिए अवतीर्ण हुए आपको हम स्त्रियां कैसे जान सकती हैं। श्लोक 20 श्लोकार्थ श्री कृष्ण वासुदेव देवकी पुत्र नंद गोप कुमार और गोविंद आदि नामों से कहे जाने वाले आपको बार बार प्रणाम है। श्लोक 21 श्लोकार्थ जिनके नाभि में कमल है,
जो कमल की माला धारण किए हुए है और जो कमल नेत्र है तथा कमल के समान जिनके चरणारविंद है, ऐसे भगवान को नमस्कार करती हूँ। श्लोक 22 श्लोकार्थ। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के नियामक, दुर्जन कंस से जेल में रोकी गई बहुत काल से शोक युक्त अपनी माता देवकी को शोक से तथा बंधन से छुड़ाया। हे विभो, पुत्र सहित मुझे तो स्वयं नाथ बनकर आपने विपत्तियों के समुदाय से बार बार मुक्त किया। श्लोक 23 श्लोकार। भीमसेन को दिए गए विष के लड्डुओं से तथा सर्प के जहर से, लाक्षागृह की महान अग्नि से, हिडिंब आदि राक्षसों के सामने आने पर उनसे, दुष्ट दुर्योधन आदि की सभा से, वनवास में होने वाले दुर्वासा आदि के कष्टों से, प्रत्येक युद्ध में अनेक महारथियों के अस्त्रों से तथा अश्वत्थामा से चलाए गए ब्रह्मास्त्र से, हे हरे, आपने चारों ओर से रक्षा की। श्लोक 24 श्लोकार। हे जगत गुरु, जहाँ जहाँ मैं रहूं या जाऊं वहाँ वहाँ मेरे पर विपत्ति आती रहे, जिससे कि पुनर्जन्म को मिटाने वाले आपके दर्शन होते रहे। श्लोक 26 श्लोकार। जिस भगवान के निष्किंचन भक्त धन है अथवा जो निष्किंचन जनों का धन है और निर्गुणों के साथ व्यवहार रखने वाले, अपनी आत्मा में ही रमण करने वाले शांत मोक्ष के पति भगवान को नमस्कार करती हूँ। श्लोक 27 श्लोकार्थ। मैं सर्वसमर्थ, अनादि, अनंत, व्यापक, सर्वत्र समान रूप से विचरण करने वाले आपको काल रूपी मानती हूँ। जिस काल से प्राणियों में परस्पर कलह होता है, तात्पर्य यह है कि समय पाकर भाई भाइयों में भी कलह होता है। श्लोक 28 श्लोकार्थ। हे भगवान, आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं तब आप क्या करना चाहते हैं यह कोई नहीं जानता। आपका कभी न कोई प्रिय है और न शत्रु है। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। श्लोक 29 श्लोकार। हे विश्वरूप, न आप जन्म लेते हैं और न कर्म ही करते हैं, फिर भी पशु, पक्षी, मनुष्य, ऋषि, जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुसार कर्म भी करते हैं। ये अत्यंत विडंबना है। श्लोक 30 श्लोकार्थ। दधी भांड के फोड़ने के अपराध करने पर यशोदा जी ने आपको बांधने के लिए जब डोरी ली, उसी क्षण आंसुओं से मिले अतएव बहते हुए रंजन से संभ्रम युक्त नेत्र वाले मुखारविंद को नीचा कर भय की भावना से स्थित, जिससे कि मृत्यु भी डरती है, ऐसे आपकी वह दशा मुझे मोहित कर रही है। श्लोक 31 पुण्यलोक श्लोकार्थ। पुण्य श्लोक अपने प्रिय यदु की कीर्ति बढ़ाने के लिए उसके वंश में जैसे मलय पर्वत की कीर्ति बढ़ाने के लिए चंदन होता है, वैसे ही अजन्मा ने जन्म ग्रहण किया है, यह कोई कहते हैं। श्लोक 32 श्लोका। दूसरे यह कहते हैं कि अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण के लिए तथा दैत्यों को मारने के लिए वसुदेव और देवकी जो जन्मांतर में सुतपा और प्रश्नी रूप में थे, उनसे प्रार्थित हुए आप वसुदेव जी की पत्नी देवकी में प्रादुर्भूत हुए।
श्लोक 33 श्लोकार्थ कोई यह कहते हैं कि समुद्र में डूबती हुई नाव की तरह अधिक भार से पीड़ित पृथ्वी का भार उतारने के लिए ब्रह्मा से प्रार्थना किए गए भगवान प्रकट हुए। श्लोक 34 श्लोकार्थ कोई ऐसा कहते हैं कि स्वरूप ज्ञान विषयेच्छा एवं कर्मों से जिसमें उत्पत्ति आदि होते रहते हैं, ऐसे जगत में दुख पाराय जीवों के श्रवण स्मरण के योग्य चरित्र करने के लिए भगवान अवतीर्ण होते हैं। श्लोक 35 श्लोकार्थ जो मनुष्य आपके चेष्टित को बार बार सुनते हैं, उपदेश देते हैं, गाते हैं, आनंदित होते हैं, वे ही जन्म परंपरा की निरर्थक आपके चरणारविंद का जल्दी ही दर्शन करते हैं। श्लोक 36 श्लोकार्थ हे भक्तों के कार्य करने वाले भगवान, क्या आप हमें आज ही छोड़ना चाहते हैं? हे सर्वसमर्थ, आप समर्थ होने से छोड़े बिना भी कार्य कर सकते हैं। हम जो शुद्ध हृदय और दास हो गए हैं और हमने राजाओं का अपराध भी किया है, इसके लिए आपके चरणारविंद के सिवाय हमारा कोई आश्रय नहीं है। श्लोक 37-38 श्लोकार्थ हे भगवान, आपके दर्शन के बिना यादवों सहित पांडवों का महत्व न रहने से उनकी कोई ख्याति नहीं रहती। जैसे प्राणों के नहीं रहने पर इंद्रियों की कोई सत्ता नहीं रहती, वैसे ही आपके दर्शनों के बिना हमारी कोई सत्ता नहीं है। श्लोक 39 श्लोकार्थ आपके देखने से अच्छे पके हुए चावल आदि तथा द्राक्षादि युक्त ये देश सुसमृद्ध है और वन पर्वत नदियां तथा समुद्र बढ़ रहे हैं। श्लोक 40 श्लोकार्थ हे विश्व के स्वामी, हे विश्वरूप, विश्व के आधार, अपने आत्मीय पांडवों में तथा यादवों में जो मेरा दृढ़ स्नेह पास है उसे काटिए। श्लोक 41 श्लोकार्थ हे मधुपते, जैसे गंगा अपने प्रभाव का संबंध समुद्र में अविच्छिन्न रूप से कराती रहती है, वैसे ही अन्न और न जाने वाली मेरी बुद्धि साक्षात परमात्मा रूप आपसे अविच्छिन्न रूप से प्रेम करती रहे। श्लोक 42 श्लोकार्थ हे श्री कृष्ण अर्थात सुंदर सदानंद रूप, हे अर्जुन के सखा, हे यादवों में श्रेष्ठ, हे पृथ्वी के द्वेषी राजाओं के वंश को दग्ध करने के लिए अग्नि रूप, हे अक्षय वीर्य, हे गाय आदि निषादनों के स्वामी, हे गाय द्विज तथा देवताओं की पीड़ा को मिटाने के लिए अवतार लेने वाले, हे योग के स्वामी, हे संपूर्ण के गुरु, हे भगवान आपको नमस्कार है। श्लोक 43 श्लोकार्थ सूत जी कहते हैं कि कुंती के द्वारा इस प्रकार अव्यक्त मधुर शब्दों से सब ओर से स्फुरित हुई है महिमा जिसकी, ऐसे भगवान माया से मोहित करते हुए से मुस्कुराए। श्लोक 44 श्लोकार्थ कुंती ने त्वयि मेनन्य विषया से जो प्रार्थना की वह सिद्ध होगी, ऐसा भगवान ने कहा और रथ के स्थान से पुनः हस्तिनापुर में प्रवेश किया और कुंती सुभद्रा प्रमुख स्त्रियों से पूछकर द्वारका की ओर जाने वाले भगवान को युधिष्ठिर ने कुछ काल यहीं विराजिए ऐसा प्रेम पूर्वक कहकर जाने से रोका। श्लोक 45 श्लोकार्थ ईश्वर की चेष्टा न जानने वाले
व्यास आदि ने तथा अद्भुत कर्मा कृष्ण ने इतिहास के द्वारा युधिष्ठिर को समझाया, तो भी वह नहीं समझा, प्रत्युत अधिक शोकग्रस्त हुआ। श्लोक 46। श्लोकार: हे ब्राह्मणों, देहात्म बुद्धि से धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने संबंधियों के वध का चिंतन करता हुआ स्नेह और मोह से अधीन होकर बोला। श्लोक 47। श्लोकार: आश्चर्य की बात है कि दुष्ट चित्त वाले मेरे हृदय में अंकुरित हुए अज्ञान को देखो। मैंने पराये कोष्टक में कुत्ते सियार आदि के भक्त इस देह के लिए मेरी बहुत सी अक्षोहिणी सेनाएं मार दी। श्लोक 48। श्लोकार: मैं बालक, ब्राह्मण, संबंधी, मित्र, पिता, भाई और गुरुओं से द्रोह करने वाला हूँ, इसलिए लाखों करोड़ों वर्ष तक भी मेरा नरक से छुटकारा नहीं होगा। श्लोक 49। श्लोकार: प्रजा पालन करने वाले राजा को धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारना पाप नहीं है, यह नीति वचन मुझे नहीं समझा सकता। श्लोक 50। श्लोकार: मेरे द्वारा होना चाहिए, मेरे द्वारा जिनके पति मारे गए वे स्त्रियां प्रतिदिन मर रही हैं। यह द्रोह जो हो रहा है वह गृहस्थाश्रम से होने वाले यज्ञ आदि से नहीं मिटाया जा सकता। श्लोक 51। श्लोकार: जैसे कीचड़ से गंदला जल साफ नहीं होता और मदरा का बिंदु मदरा से पवित्र नहीं हो सकता, वैसे ही हिंसा प्रधान यज्ञों से एक भी प्राणी की हत्या का मार्जन नहीं हो सकता। तीसरी भागवत महापुराण प्रथम स्कंद की श्री वल्लभाचार्य चरण विरचित श्री सुबोधनी के वक्ता के हृत प्रसाद प्रकरण के उत्तमाधिकार प्रकरण का अष्टम अध्याय हिंदी अनुवाद सहित संपूर्ण। जैसे कारकाएं हैं तो 99 98 99 कारकाएं तक हो गई थी। आगे जो है द्रौपदी भगवान की भक्त थी तो पुत्रों के मरने पर वह रोई क्यों, इस आशंका पर कहते हैं ये 100, 101, 102, 103 और 104 ये कारका है, उनको अनुवाद। द्रौपदी यद्यपि भगवत भक्त थी परंतु पुत्रों के मरने पर उसे रोना इसलिए जय ये विषय थोड़ा आगे से है, वहां से लेना चाहिए आपको। यानी कुछ कारका जो पहले की जो भी हो पूर्वापर संबंध, ये 3 अध्याय एक साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए आप 7 से ही पढ़ें। ठीक है। 7, 8 और 9 तीनों एक साथ ही है। हाँ एक साथ ही है जय। ठीक है जय, जैसी है। अब यहाँ से आगे पृष्ठ 27। अब यहाँ से आगे अध्यायों के विभाग के लिए 7वें, 8वें और 9वें अध्याय के अर्थ का निरूपण 1.5 कारका से करते हैं। कारका 94, 95 अनुवाद। पांडवों को 2 प्रकार से दुख हुआ, शरीर और पुत्र के द्वारा। उसमें भिन्न जो पुत्रादि दुख है वह तो एक प्रकार का है और अभिन्न दुख 2 प्रकार का है। एक तो अज्ञान के कारण
और दूसरा शत्रु के कारण से। अज्ञान भी दो प्रकार का है, एक तो जीव विषयक और दूसरा ब्रह्म विषयक। इस तरह अभिन्न के तीन प्रकार होते हैं। भिन्न दुख भी अभिन्न दुख के चले जाने पर चला जाता है। कर का 96 करूं जे आगे। हाँ, पांडवों के दुख को दूर करने के लिए ये सप्तम, अष्टम, नवम 3 अध्याय हैं। उसमें सप्तम अध्याय का अर्थ है श्रेष्ठ पूर्ति। दुख की हानि भगवान हरि से ही होती है, अतएव भगवान ही इष्ट की पूर्ति कर सकते हैं, अतः भगवान की स्तुति है। तब दुखों के दूर करने में भगवान ही कारण है, अतः उनकी स्तुति है। इसलिए तीनों ही अध्यायों में भगवान की स्तुति कही। तदर्थ का अर्थ है सर्वत्र, अर्थात दुख में, सुख में तथा मुक्ति में सर्वत्र भगवान की स्तुति है। दुख जब आया तो अर्जुन ने स्तुति की, और इष्ट सिद्धि होने पर कुंती ने स्तुति की, और मुक्ति के लिए भीष्म जी ने स्तुति की। अतः दूसरे 8वें अध्याय में ब्रह्म विषयक अज्ञान की निवृत्ति कही। जीव विषयक अज्ञान की निवृत्ति तीसरे यानी 9वें अध्याय का अर्थ है। इसलिए अंत में मुक्ति कही। शंका होती है कि जब अर्जुन आदि भगवदीय थे तो उनके दुख की निवृत्ति तो भगवान कृष्ण निश्चित रूप से करते ही, फिर स्तुति की आवश्यकता क्या है? इसके लिए कहते हैं अधिकारे स्तुति प्रोक्ता। ये स्तुति तो उनके अधिकार की सिद्धि के लिए है। स्तुति के द्वारा ही उनकी आसक्ति हटती है। आदि दैविक प्रेरणा की निवृत्ति भगवान करते हैं, इसके लिए स्तुति है। जब युधिष्ठिर विद्यमान है तो अर्जुन ने पहले स्तुति क्यों की, इस आशंका पर कहते हैं कारक 99। पांडवों में नरांश के कारण अर्जुन मुक्त था, और प्रथा कुंती भगवान के पिता की बहन होने से भगवत संबंध के कारण उत्कृष्ट थे। भीष्म जी सब में बड़े थे, इसलिए उनमें लौकिक उत्कर्ष था। इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ तो अर्जुन है, द्वितीय कुंती और तृतीय भीष्म जी हैं। स्तुति पाक्षिक नहीं है, वह तो आवश्यक है। यदि शंका हो कि भगवदियों में भगवान की स्तुति से विशेषता क्या होगा, इसका उत्तर देते हैं कि स्तुति से भगवान अति आसक्ति से रक्षा करते हैं। बिना स्तुति के रक्षा तो करते हैं, किंतु आसक्ति की निवृत्ति नहीं करते। यदि भगवान ऐसा करते हैं तो फिर सामान्य व्यक्ति में और भगवान में विशेषता क्या है? इस आशंका का उत्तर यह है कि आसक्ति से उनकी रक्षा करने से भजन में उत्साह बढ़ता है, जिससे अन्य लोगों में भी भजन की सिद्धि होती है। द्रौपदी भगवान की भक्त थी, तो पुत्रों के मरने पर वह रोई क्यों, इस आशंका पर कहते हैं कारका 100, 101, 102, 103 और 104। द्रौपदी यद्यपि भगवद भक्त थी, परंतु पुत्रों के मरने पर उसे रोना इसलिए आया कि मेरे पुत्र युद्ध किए बिना ही ब्राह्मण के द्वारा मारे गए हैं।
इसलिए ये नरक में जाएंगे। ब्राह्मण निधनम प्राप्त नारकी भवती ध्रुवम। जो ब्राह्मण के हाथ से मरता है वह निश्चित रूप से नरकगामी होता है। उस पर भी यदि बिना युद्ध के मरता है तो वह तो निश्चित ही नारकी होता है। कर्म फल का अतिक्रमण तो भगवान की अति कृपा हो तो हो सकता है। इसलिए द्रौपदी भगवान की कृपा को उत्पन्न करने के लिए द्रौपदी रोई। अर्जुन का द्रौपदी के लिए सांत्वना देना भी अनुचित है। इसका उत्तर यह है कि द्रौपदी उसकी प्रिया थी, इसलिए वह सांत्वना झूठी थी। क्योंकि कहा है स्त्रीषु नर्मः विवाहे च न नृतम स्याद जुगुप्सितम। स्त्रियों के सामने असत्य बोलना निंदित नहीं है। जैसे यहाँ पे दिन में चर्चा कर रहे तो शंका हुई थी कि स्त्रियों के सामने असत्य बोलने में निंदित नहीं है, ऐसा क्यों? आप भगवान ने अर्जुन या कभी भी बोलना ऐसा उसका मतलब नहीं होता है। स्त्री के साथ बोलने का मतलब अपनी जो पत्नी हो, भार्या हो। आप अपना स्पीकर बंद करें पहले। कर दिए। तो स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे। ये कुछ परिस्थितियां बताई हैं कि जिसमें झूठ बोलना यदि पड़ता है तो वो पापजनक नहीं होता है। वो में स्त्री का मतलब है हंसी मजाक में हम अपने घरों में अपनी स्त्रियों के साथ यदि छोटा मोटा झूठ हम बोल देते हैं तो वो कोई अपराध का विषय नहीं बनता है, ऐसा उसका तात्पर्य। और यहाँ जो आया कि ब्राह्मण की हाथ से जो मरता है वह निश्चित रूप से नरकगामी होता है। तो यहाँ जब मैं समझो कि ब्राह्मण जैसे युद्ध में मारे जा तो वहां तो शत्रु है, जो ब्राह्मण आदि नहीं है। और यहाँ जो ब्राह्मण सोते हुए या बालकन को जो मार रहे हो यानी बैर भाव से, तो ब्राह्मण को कुपित होने के कारण यानी वाकु इतनो क्लेश प्राप्त है उनसे कि वाकु हत्या जैसो करना पड़ रही है। इसलिए कुपित ब्राह्मण के मारे जावे से वे नरक के गामी हो, ऐसो है जे। हाँ, अच्छी बात है, सही बात है जी। आगे भगवान ने अर्जुन को इसलिए नहीं रोका कि भगवान भक्तों का प्रिय करते हैं। अर्थात भगवान यदि अर्जुन को रोक देते हैं कि तुम्हें अश्वत्थामा को मारने के लिए नहीं जाना चाहिए, तो द्रौपदी का शोक शांत ना होता और अर्जुन को भी अच्छा ना लगता, इसलिए नहीं रोका। इससे यह बात यहाँ वह लिख रही है, इससे यह बात सूचित होती है कि भगवान के भक्तों की शास्त्र के द्वारा कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान करके कर्तव्य करना चाहिए। इसीलिए ब्राह्मण के वध में दोष जानते हुए भी भगवान ने अर्जुन को नहीं रोका। यदि ऐसा ना होता तो भगवान सबके भजनीय नहीं होते, क्योंकि संसार तो अनर्थ रूप होता है। तो यहाँ में ये बता रहे हैं कि भगवान अर्जुन जो अश्वत्थामा को मारे जा रहे थे तो उनको भगवान ने नहीं रोको, क्योंकि बस समय पर पुत्र शोक के कारण अर्जुन को रोकते
तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता और द्रौपदी पुत्र वध के कारण शोक ग्रस्त है, तो उनको भी शांति नहीं होती। तो यहाँ बता रहे हैं कि भगवान के भक्तों को शास्त्र के द्वारा कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान, यानी क्या उचित है, कौन सा कार्य अनुचित है, ये विचार करके करना चाहिए। और ब्राह्मण के वध में दोष जानते हुए भी यही वजह से भगवान ने कि कर्तव्य अकर्तव्य को ज्ञान अर्जुन समझेगो, इसलिए नहीं रोको। फिर यहाँ में एक लाइन समझ में नहीं आई, यदि ऐसा ना होता तो भगवान सबके भजनीय नहीं होते, क्योंकि संसार तो अनर्थ रूप होता है। ये जो इसका जो समझ नहीं विचार आया। तो जब आरंभ में जब इसका पारायण हमने किया था 7वें अध्याय के पूर्व में, तब इस पर हमने विचारों को पर्याप्त कर लिया था। आप शायद उस समय नहीं जुड़े होंगे या विस्मरण हो गया होगा। तात्पर्य ये है संक्षेप में कि भगवान तो सभी के भावों से भावित हैं, और चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी, सभी तरह के लोग भगवान का भजन करते हैं। अब भगवान यदि बहुत ज्यादा इसमें सिलेक्टिव बन जाते हैं, तो उस स्थिति में भगवान का भजन सब लोग नहीं करेंगे। भगवान नहीं चाहते हैं कि अवतार काल में ऐसा हो। अनवतार काल में तो ये चाहते हैं भगवान कि सब लोग उनके पीछे न जाएं। इसलिए आचार्यों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, संप्रदाय की व्यवस्था के द्वारा अधिकारी अनधिकारी का विवेक करते हुए भगवत मार्ग में किसे लाना नहीं लाना, इस विषय में सब व्यवस्था बताई गई है। तो अवतार काल में भगवान ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि भगवान तो उस समय बरस पड़े हैं, तो अधिकारी अनधिकारी नहीं देखते हैं। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन को नहीं रोका। वैसे ये सब विषय है वो, परंतु इसमें हमने, क्योंकि बीच में कई दिनों का अंतराल आ जाता है और प्रस्तुतिकर्ता भागवतार्थ का संदर्भ अपना विषय आता है तब बतलाते नहीं है, इसलिए आगे पीछे दोनों समय ही भागवतार्थ का अनुसंधान अगर करते रहेंगे तो अध्याय का अर्थ है वो अधिक स्फुट होगा। तो अभी 1-1.5 पन्ना है, वो 7वें अध्याय का ही विषय है जो अभी आ जाए। करूँ जे कोई पूछ रहा है यहाँ धन्यवाद नाम दीजिए। दीदी यहाँ पे जो पूर्व में आया कि यानी द्रौपदी क्यों रोई थी, क्योंकि उनके जो 5 पुत्र थे वो ब्राह्मण द्वारा मारे गए थे, या वो इसलिए वो नरक के गामी हुए, इसलिए वो रोई ताकि प्रभु की यानी कृपा प्राप्त हो। दीजिए फिर इसके आगे उसका कुछ आया नहीं, तो इसमें क्या समझना दीजिए कि उनके फिर वो 5 पुत्र क्या हुआ, वो सब यानी उस पर कुछ यानी 7वें अध्याय में नहीं आया है, तो इस पे क्या समझे दीजिए। क्या समझे, तो उन्होंने अपनी ओर से प्रभु को प्रार्थना की, तो प्रभु ने अपने प्रमेय बल से उनका उद्धार किया होगा, ऐसा हम सोच सकते हैं। जी जी जी, धन्यवाद प्रणाम दीजिए। करो आगे। जी, यह शंका करते हैं कि भगवान को भगवदीय को दोष से रोकना चाहिए, तो उसे क्यों नहीं रोका। इस आशंका का समाधान यह है कि भगवान रक्षा करने में समर्थ है, अतः यदि अनर्थ हो भी गया तो भगवान बचा लेंगे, इसलिए रोका नहीं। अनर्थ में प्रेम सिद्ध होता है। तथापि अर्जुन ऐसा क्यों बोला कि मैं अश्वत्थामा को मारूंगा, यानी अर्जुन को नहीं रोको, वह संदर्भ में यहाँ शंका है। और
भगवान ने सर्व सामर्थ्यवान है, कोई अनर्थ हो तो वह में भी आप रोक सिद्ध उचित ही सिद्ध करें, इसलिए नहीं रोक। फिर यहाँ कहें कि अर्जुन ऐसा क्यों बोला कि मैं अश्वत्थामा को मारूंगा। अश्वत्थामा दैत्यांश था, अतएव उसके लिए अर्जुन ने ऐसा कहा, अथवा भगवान ने जो यह कहा कि अश्वत्थामा को मार डालो, ऐसा वचन अश्वत्थामा के दैत्यांश होने के कारण था। अश्वत्थामा के मारने में वेद विरोध नहीं है। यहाँ जो अर्जुन कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण है अश्वत्थामा, तो वहाँ बता रहे हैं शंका आया कहीं, तो वहाँ कह रहे हैं वहाँ में दैत्यांश विद्यमान है, इसलिए अर्जुन ने मारने की कही, और भगवान ने भी ब्राह्मण की वजह से मारने की नहीं कही, बल्कि अश्वत्थामा में दैत्यांश है इसलिए कही अश्वत्थामा को मार डालो। यह प्रसंग में कोई वेद शास्त्र के अनुसार भी विरोध नहीं है, इसलिए भीम का भी उसके वध के लिए उद्यम था। यानी दैत्यांश के कारण ही भीम का भी वध के लिए उद्यम था। इसका निरूपण है, भीम आसन्न प्राण का अवतार होने से वेदात्मा है। यानी भीम वायु के अवतार में गिने जाए ऐसे मेरी समझ आई जाए, और वेदात्मा है। अतः प्रमाण रूप भीम की और प्रमेय रूप भगवान के अभिप्राय को न करने से आपत्ति हुई। ये थोड़ी सी बात समझ में नहीं आई जाए कि प्रमाण रूप भीम के और प्रमेय रूप, यानी वेदात्मा होने से भीम प्रमाण रूप माने गए, यानी शास्त्र सम्मत बात, और प्रमेय रूप प्रभु अनुग्रह करे हैं कृपा रूपी, तो भगवान के अभिप्राय को न करने से आपत्ति हुई। तो आपत्ति किस तरह की हुई ये समझ में नहीं आई। युद्ध शास्त्र को जानने के कारण अर्जुन लौकिक था, यानी युद्ध में जो नीति वगैरह बनाई जाए तो वो सभी की तरह से लौकिक की वजह से, तो वो अर्जुन को यहाँ लौकिक कही है। और स्त्री होने से द्रौपदी लौकिक थी, इसलिए लोक से तथा वेद से भी अश्वत्थामा का मरण नहीं हुआ। यानी भीमरूप वेदात्मा बताए और अर्जुन और द्रौपदी यहाँ लौकिक बताए, तो लौकिक से भी और वेद से भी अश्वत्थामा का मरण नहीं हुआ। ऐसो यहाँ में वर्णन आयो, और कछु या को विषय होगो तो आप श्री आप वेद में लिखा है, तस्माद ब्राह्मणाय ना वो गुरेत ना हिन्यान्न लोहितम कुर्यात। इसलिए अर्जुन ने और द्रौपदी ने अश्वत्थामा को मुक्त कर दिया। यद्यपि अर्जुन को तो वेद का ज्ञान होने से उसे छोड़ा, परंतु द्रौपदी ने उसे कैसे छोड़ दिया, ये यहाँ प्रश्न है। तो द्रौपदी संगार शक्ति थी, अतः वह जानती थी कि दैत्य संगार शक्ति के अनुगुण है, इसलिए द्रौपदी ने उसे मुक्त कर दिया। तो यहाँ द्रौपदी को संगार शक्ति यानी तामस शक्ति कही है, और दैत्यन में भी संगारक शक्ति यानी वो तामस गुण हो शक्ति हो, तो एक दूसरे की शक्ति को मेल होवे से उनने द्रौपदी जी ने उन्हें मुक्त कर दिया। ऐसो मेरी समझ में आयो, और कछु जो हो तो भगवान तो सर्वात्मा है, यानी भगवान तो सबकी आत्मा है, अतः वे तो सबके लिए समान है। भगवान जानते हैं कि भले ही अश्वत्थामा मुक्त हो जाए, यानी प्रभु तो यह बात को जाने हैं, फिर भक्त की रक्षा तो मैं और प्रकार से भी कर सकता हूँ, करूंगा। यानी भक्त परीक्षित जी की रक्षा के बारे में आपको आशय यहाँ प्रकट कर रहे हैं
यह सप्तम अध्याय का अर्थ उचित ही है। यहाँ सप्तम अध्याय की संगति बताई है। अश्वत्थामा के सिर को मूंड देना चाहिए, ऐसी भगवान की इच्छा का ज्ञान अर्जुन को आवेश अवतार होने से हो गया, इसलिए पूर्व से विरोध नहीं हुआ। यानी जो पूर्व में मारने वाली बात कही थी भगवान ने भी, और अर्जुन की भी ऐसी इच्छा थी, तो भगवान की इच्छा से ही अश्वत्थामा के सिर मूंडने की बात कही है यहाँ। और ब्राह्मण को मुंडन कर देना ही वाको बद के बराबर है, ऐसो भी बतायो शास्त्र। यह सब कार्य भगवान ने ही अर्जुन में आविष्ट होकर किया, अन्यथा द्रौपदी तो संगार शक्ति थी, वह भीम आदि का भी संगार कर देती। तो द्रौपदी को यहाँ संगार शक्ति कही है, और भीम आदि को भी वह संगार कर देती, ऐसो यहाँ वर्णन आ रहा है। और क्यों कर देती ऐसो तो यहाँ कोई उल्लेख नहीं है, और मैं भी नहीं समझ पा रहा। ऐसा उपाख्यान भी कहीं रत्न यक्षोपाख्यान में प्रसिद्ध है। जब द्रौपदी का क्रोधावेश चला गया तब वह विलाप करने लगी, यानी क्रोध से आविष्ट होकर नहीं, और वो जब बाद क्रोध को शांत हो तो द्रौपदी जी रुदन करने लगी, यानी विलाप करने लगी, ऐसो यहाँ वर्णन आ रहा है। जैसे मैं अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही हूँ, वैसे ही पति ही जिसके देवता हैं, ऐसी गौतमी अश्वत्थामा की माँ विलाप न करे। द्रौपदी जी कह रही हैं कि मैं जैसे विलाप कर रही हूँ, वैसे पति ही जिसके देवता हैं। तो यह पति तो उनके मर गए द्रोणाचार्य, लेकिन अश्वत्थामा में आप श्री ने बताया तो के प्रसंग में कि द्रोणाचार्य जी की आत्मा समाधि में अश्वत्थामा के शरीर में प्रविष्ट होने के लिए ऐसा समझाया। तो पति रूप और वो गौतमी इसीलिए सती नहीं हुई, ऐसो द्रौपदी जी ने भी वर्णन करे हुए पिछले अध्याय सप्तम में हमें आप श्री ने समझाया। तो वास वजह से आप कह रही, द्रौपदी जी कह रही है कि पति ही जिसके देवता हैं, यानी सब कुछ अश्वत्थामा ही पति रूप में भी वही है। ऐसी गौतमी अश्वत्थामा की माँ पुत्र शोक में विलाप न करे, यानी अश्वत्थामा के मारवे पे वो भी मेरी तरह विलाप करेगी। यह संदर्भ में प्रसंग आगे भगवान ने अश्वत्थामा की ऐसी बुद्धि क्यों उत्पन्न की, इस आशंका पर कहते हैं। पहले ब्रह्मास्त्र का धारण कर दिया था, इससे अभिमान हो गया था, इसलिए अभिमान को दूर करने के लिए फिर ब्रह्मास्त्र चलाया। पुनः ये लाइन जो मेरे समझ में तो आई नहीं, और पिछले भी आप श्री मैंने संदर्भ में पूछी थी। क्या विषय? एक तो ये है कि जैसे पहले ब्रह्मास्त्र धारण कर दिया था, इससे अभिमान हो गया था, इसलिए अभिमान को दूर करने के लिए फिर ब्रह्मास्त्र चलाया। तो जो ये अश्वत्थामा ने धारण करो तो अभिमान नहीं। तो जो कहाँ गए? कहीं नहीं गए। जो पृष्ठ 30 पे जो है नहीं ऊपर, पहले ब्रह्मास्त्र का धारण कर दिया था, इससे अभिमान हो गया था, इसलिए अभिमान को दूर करने के लिए फिर ब्रह्मास्त्र चलाया। ठीक है। तो जो धारण कौन ने करे ब्रह्मास्त्र को? अश्वत्थामा। अर्जुन।
अर्जुन तो जे तो फिर अर्जुन को भी अभिमान हो जे धारण करवे से तो बाकी अभिमान को दूर करने के लिए अश्वत्थामा ने फिर ब्रह्मास्त्र चलाए, ऐसो समझे रे। जय दंड। पुनः ब्रह्मास्त्र चलाया तो उसका समाधान भी पूर्ववत हो जाएगा, उस पर कहते हैं कार्य का 105, 106, 107। ब्रह्मास्त्र दो प्रकार का माना गया है, एक अनिवर्त जिसे लौटाया ना जा सके और दूसरा निवर्त जो लौटाया जा सके। अनिवर्त ब्रह्मास्त्र को तो चलाया नहीं जाता, यहाँ तक कि मरण उपस्थिति हो तब भी नहीं चलाते। ये दो प्रकार के ब्रह्मास्त्र बताएं जो नहीं चलावे और चलावे लायक हो, लेकिन जो वापस नहीं लौटाया जा सके वो तो मरण जैसी स्थिति हो तब भी नहीं चलाया जाए। इन दोनों ब्रह्मास्त्र की सिद्धि शास्त्र से और देवता से होती है, इसलिए इनका तेज महान होता है। जब अश्वत्थामा के पास कोई उपाय ना रहा और मृत्यु की घड़ी ही आ पहुंची, तब गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने पिता की अत्यंत उपासना से प्राप्त ब्रह्मास्त्र को चलाया। तो ब्रह्मास्त्र की सिद्धि मंत्रन के द्वारा और देवतन के द्वारा प्राप्त हुए, इसलिए इनको तेज शास्त्र और देवतान के कृपा से तेज हुए, ऐसो यहाँ। और अश्वत्थामा की जब मृत्यु निकट आए जान के पिता के की अत्यंत उपासना से, यानी यहाँ उपासना से या के ब्रह्मास्त्र को ज्ञान शायद अश्वत्थामा को नहीं करा रहे थे, तो इन्हें पुत्र मोह के और अत्यंत अनुन्य बनने के बाद ब्रह्मास्त्र को ज्ञान अश्वत्थामा द्रोणाचार्य जी ने प्रदान करो। ऐसो आगे जिस तरह गर्व का निवारण किया, उसी तरह गर्व का कारण जो वंश है उसका विनाश क्यों नहीं किया, इस पर कहते हैं। उत्तर कार्य का 108, 109, 110 और 111। उत्तरा भगवान कृष्ण की परम भक्त थी, वह सबसे श्रेष्ठ थी। भक्त होने के कारण उसमें भौतिक उत्कर्ष था और वह रोहिणी की अंशरूप थी, इससे उसमें आध्यात्मिक उत्कर्ष था तथा हरि की हृदय होने से आदिदेविक उत्कर्ष भी था। इस तरह उत्तरा में 3 प्रकार का उत्कर्ष होने से उसका प्रिय करने के लिए भगवान ने उसके गर्भ की रक्षा की। भक्त होने से वह भगवान की शरण गई और देवता रूप होने से, यानी भक्त बताइए, तो भक्त होने से वह भगवान की शरण गई, यानी भक्त भगवान की शरण में जाए, और देवता रूप यानी आध्यात्मिक रूप से देवता रूप होने से उसने स्तुति की तथा भगवदीय यानी हरि की हृदय भगवदीय होने से सर्वप्रथम उसको ब्रह्मास्त्र का दर्शन हुआ, यानी ब्रह्मास्त्र को वो समझ गई। उत्तरा भक्त थी, इसको बताने के लिए भगवान ने उसके उदर में प्रवेश कर गर्भ की रक्षा की, यानी उत्तरा भक्त है, याकू बतावे के लिए प्रभु ने उदर में प्रवेश करो। यह शंका, यदि यह शंका हो कि उत्तरा भगवान की भक्त थी तो ब्रह्मास्त्र का उसके उदर में प्रवेश ही कैसे हुआ, ये शंका हुए, उसके लिए कहते हैं कृष्ण दुरत्यत। भगवान कृष्ण के दूर होने से उस ब्रह्मास्त्र ने उत्तरा के उदर में प्रवेश किया। तो यह बात पे
विचार करो जाए कि भगवान कृष्ण के दूर होने से, यानी प्रभु तो दूर नहीं है, नहीं तो फिर वो प्रार्थना करवे कैसे आती। लेकिन यहाँ प्रभु को विस्मरण ही भगवान से दूरी है, ऐसा समझ में आयो जे कि प्रभु को विस्मरण हो जाए तो वो ही प्रभु से दूरी है। इसलिए बस विस्मरण के समय में ब्रह्मास्त्र ने उत्तरा के उदर में प्रवेश करे। अब आगे, जब तक ब्रह्मास्त्र गर्भ में नहीं, ये तो आज हमने अध्याय में पढ़ा ना कि भगवान अब यहाँ से कार्य संपन्न हो गया है सोचकर द्वारका प्रस्थान करने के लिए रथ पर सवार हो रहे थे, तो वो अब उनसे दूर होते जा रहे थे। तो यहाँ केवल विस्मरण ही नहीं है, भौतिक दृष्टि से भी भगवान की दूरी यहाँ पर बताई गई है। दोनों तरह से हम समझ सकते हैं, क्योंकि अगर हम ये कहें कि विस्मरण प्रभु का हो जाना या बहिर्मुखता है, तो वो फिर यहाँ जो उत्तरा को परम भक्त बताया जा रहा है उससे विरुद्ध हो जाएगा। तब तक रक्षा कैसे हो, इसलिए जब गर्भ में प्रविष्ट हो गया तभी गर्भ की रक्षा हुई। मुझे लगता है कि गोपाल दास जी सुन नहीं रहे हैं हम जो कह रहे हैं, वो कुछ और तरह से जुड़े हुए हैं। परमानंद जी, आपको कुछ कहना हो तो। हाँ जय दंडवत। ये पूछना था इसमें जो अभी अभी निकला कि अनिवर्त और निवर्त ब्रह्मास्त्र दो प्रकार के, तो उसमें अनिवर्त ब्रह्मास्त्र की बात आई तो उसको तो चलाया नहीं जाता, यहाँ तक कि मरण उपस्थित हो तब भी नहीं चलाते। तो जैसे मेरा ये पूछना था, तो फिर इसकी उपयोगिता क्या है? मान के चलो इसको नहीं चलाया जा सकता, तो कोई इसको अगर मान के चलो सीखे तो फिर उसका उपयोग क्या होगा, ये जानना था। ये उपयोग ये है कि व्यक्तिगत हित के लिए ये दिव्य अस्त्र नहीं होते हैं, वो हेतु भी दिव्य होना चाहिए। हाँ जी, तो इसका मतलब दिव्य हेतु हो तो उसको चला सकते हैं। जैसे अभी के समय में हम एटम बम भी समझ लें, बराबर जी, समझ में आया। धन्यवाद जी धन्यवाद, प्रणाम जी। जो पालदास जी का जो प्रश्न था जी, उसमें आपने जी समाधान किया कि यानी भौतिक दृष्टि से भी दूर थे, लेकिन जी यहाँ पे जब ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने चलाया तब उत्तरा यानी दौड़ के प्रभु के पास आई और उनसे विनती कर रही थी कि कुछ तेज मेरे तरफ, यानी ब्रह्मास्त्र मेरे तरफ आ रहा है। और जी उस समय तो यानी वो प्रभु के सन्मुख ही थी और तब तक तो ब्रह्मास्त्र ने प्रवेश भी नहीं किया था। तो जी इसे फिर कैसे समझे जी? ऐसा है कि महाप्रभु इसका अभिप्राय ये समझा रहे हैं, जहां दुरत्यय पद का जो प्रयोग किया है कि उत्तरायास्तु भक्तत्व ज्ञापनायावनम तथा कृष्ण दूरत्वतः पूर्वम प्रविष्टस्य तथा वनम। तो कृष्ण के दूर होने से इसका प्रवेश संभव हो पाया। तो जिस प्रकार का की निकटता या सानिध्य भगवान का इससे पूर्व था, उस प्रकार का सानिध्य अब नहीं रहा था, इसलिए ब्रह्मास्त्र वहां तक प्रवेश कर पाया। सामने होना का मतलब ऐसा नहीं है ना, वो तो हमने पहले भी देखा था ब्रह्मास्त्र के विषय में भी। इस सामने होना ये कोई निकट होने का कोई प्रमाण नहीं है।
चंद्रमा भी हमारे सामने होता है पर कई लाख मील दूर होता है। जी जी जी, स्पष्ट हुआ जी जी, धन्यवाद, प्रणाम जी जी। जी जी जी, यहाँ पे ये जो बात आई कि भक्त होने के कारण उसमें भौतिक उत्कर्ष था और वह रोहिणी के अंश रूप थी, इसमें उसके आध्यात्मिक उत्कर्ष था। तो ये नहीं समझ में आया, ये रोहिणी के अंश रूप थी और उसमें आध्यात्मिक उत्कर्ष कैसे है वो? मेरे समझ में भैया जी यहाँ ऐसे आई, आवाज आ रही है कि? हाँ जी, आ रही है। भौतिक उत्कर्ष यानी जैसे ये मनुष्य ब्रह्मचर्य धारण कर ले तो वहां में अपने आप तेज झलके, ऐसो सुनो है और लगभग देखने में भी आए। तो जो भक्त हुए तो भौतिक उत्कर्ष यानी जो दिखाई दी तेज, वो उत्कर्ष यानी तेज प्रभाव, और वह रोहिणी की अंशरूप थी। तो रोहिणी प्रभु की माँ है, माँ बताई गई है बलराम जी की और प्रभु की, तो वो आध्यात्मिक रूप से बताई गई है। वो आध्यात्मिक उत्कर्ष यहाँ जो उल्लेख आ रहा है वही को मैं कर रहे हूँ और वो ज्यादा अनुभव नहीं। और यहाँ प्रभु यानी हरि की सुहृद है, यानी प्रभु की कृपा पात्र या कही जाए, इसलिए प्रभु को जो अनुग्रह है उन पे वाक्य कारण उनमें आदि देविक भी उत्कर्ष भी है, ऐसो यहाँ मेरी समझ आयो। और ऐसे अन्य है भी हो सके, मैं ये नहीं कहूँ कि ये प्रमाण रूप है। सो आप यहाँ पे आप श्री या और वैष्णव जो है वो अपने अपने विचार प्रकट कर सकें। नहीं, क्योंकि भक्त है तो वो हरि की सूरत है, वो तो बात आई गई। हाँ, तो फिर उसमें भौतिक बताया और फिर से हरि की सूरत होने से आदिदेविक बताया। हाँ, और वो रोहिणी जी का भी वो स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि उसमें आध्यात्मिकता का क्या वो संबंध है वो? जैसे रोहिणी जी जी माँ बलराम जी की माँ है, तो बलराम जी संकर्षण रूप है। अब जैसे गंगा जी हैं तो प्रभु को चरणोदक की वजह से गंगा जी तीर्थ रूपा आध्यात्मिक हुई, यानी तीर्थ रूप बनी। और गंगा जी साक्षात जो स्वरूप है वो आदि दैविक स्वरूप है। और गंगा जी जो हमें दिख रही है नदी रूप में वो भौतिक है। तो भौतिक तेज उनमें जो भक्त होने के कारण, जैसे जो महापुरुष हुए उनको तेज अलग झलके है, ऐसो मेरो समझ है। तो उनमें वो भक्त हैं तो उनमें भौतिक उत्कर्ष नहीं होना चाहिए कि अपनो आप तेज दिखे झलके, ऐसो मेरी समझ के अनुसार बता रहा हूँ मैं, ये प्रमाण नहीं है। और मैंने विनती करी कि और वैष्णव यहाँ पे और आप श्री तो फिर विराज रहे हैं, सो बाद में आप तो समाधान कर ही हैं कृपा करके। यहाँ तीन और बात वैष्णव बताई है, तो वो सुहृत है, रोहिणी के अंश है और भक्त है। भगवान का सुहृत होना यानी भगवान के हृदय के अति निकट होना, ये उसका आधिदैविक उत्कर्ष है। रोहिणी का अंश होना उसका आध्यात्मिक है, और भक्त के रूप में उसकी जो प्रसिद्धि है वो लोक में होने से वो आदि भौतिक है। इस तरह से इसको समझना चाहिए। जी जी, लेकिन ये रोहिणी में आध्यात्मिकता वो चीजें कैसे समझे, वो थोड़ा स्पष्ट हो तो। यही हुआ ना, रोहिणी वहां कोई खुद तो है नहीं प्रकट।
जी 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 वही उसकी आध्यात्मिकता है। यानी जैसे हम इन्होंने उदाहरण अच्छा दिया, हम तीर्थ में जो देव की शक्ति होती है वो तीर्थ कहलाता है। तो उसी तरह से रोहिणी का जो अंश है वो उसकी आध्यात्मिकता का परिचय है। ठीक आया जी जी समझ में। करो आगे। जी 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 एक प्रश्न था जी इसी संदर्भ में जी फिर ये आगे जाके ये समझा रहे हैं कि यानी भक्त होने से वो यानी भगवान के शरण गई और देवता रूप होने से उसने स्तुति की। तो ये आध्यात्मिक जो उत्कर्ष है उसी से ये फिर देवता से जोड़ना जी हम्म। जी 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 हुआ स्पष्ट जी। दंड प्रणाम जी। भागवत में तो यह कहा है कि सुदर्शन और माया के द्वारा गर्भ की रक्षा की। ब्रह्मास्त्र के नित्य होने से उसके लय का निरूपण नहीं है। वैष्णवम तेजम आसाध्य सम साम्यद है भृगुर्भय। इसमें तो क्रूरता धर्म की निवृत्ति बताई है, धर्म की निवृत्ति नहीं कही। यहाँ जो मेरे समझ आ रही है वह में कि भागवत जी में कही गई है कि सुदर्शन और माया के द्वारा गर्भ की रक्षा को उल्लेख है ऐसो, और ब्रह्मास्त्र यानी नाश नहीं हो तो वह को लय का निरूपण नहीं है, यानी बाकी नाश को निरूपण नहीं है। तो यहाँ इसमें तो क्रूरता धर्म की निवृत्ति कही, यानी ब्रह्मास्त्र में जो जलावे को धर्म है तो बाकी निवृत्ति बताई, ऐसो मेरी समझ आया। धर्म की निवृत्ति नहीं कही। अस्त्र तेज स्वगद्या, इसका भी पूर्व के अनुरोध से समान ही अर्थ करना चाहिए। तब धर्मी अस्त्र का लय किसमें हुआ? यहाँ तक ये शंका है। इस पर कहते हैं अन्न तेजोलय, ब्रह्मास्त्र के दुर्बल होने से उसका लय भगवान में ही हो गया, क्योंकि वहीं से वह उत्पन्न हुआ था, अतः उसी में लीन हो गया, इसलिए तो उसका कोई प्रकार नहीं बताया। इससे यह सूचित होता है कि जहाँ जहाँ विशेष कथन नहीं हो वहाँ वहाँ उसका कोई प्रकार नहीं बताया। इससे यह सूचित होता है कि जहाँ विशेष कथन नहीं हो वहाँ उसका लय कारण में ही समझना चाहिए। तो यहाँ जो ऊपर जो शंका करी है वाक्य विषय में है कि ब्रह्मास्त्र दुर्बल हो गए, यानी ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी से के द्वारा प्रदत्त है। ऐसो ब्रह्मास्त्र या के आदिदेव देव हुए और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान में से है, तो भगवान के आगे ब्रह्मास्त्र दुर्बल हो गए तो भगवान में ही वाको ले हो गए, ऐसो मैं समझे हूँ यहाँ में, क्योंकि वहीं से वह उत्पन्न हुआ था। यानी भगवान में से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के द्वारा प्रदत्त ब्रह्मास्त्र ऐसो, तो इसलिए उनका अब वो लय हो गए, इसलिए वाको वहाँ कोई प्रकार नहीं बताया गया हो। ऐसा इससे सूचित होता है कि जहाँ जहाँ विशेष कथन नहीं हो, यानी वाक के बारे में विशेष नहीं कही गई हो, वहाँ अलग से वाको कोई प्रकार नहीं हो। यानी जैसे नदी समुद्र में समा जाए, इस तरह वाको कोई विशेष मेरे समझ में ऐसे आई। जय यहाँ ऐसे ही है जय, या अन्य कछु अर्थ हो तो आप श्री कृपा करके। नहीं ठीक है, जय यही तो कहा। जय आगे शंका होती है कि भगवान के निर्गमन से स्तुति क्यों नहीं की, पीछे स्तुति में प्रवृत्ति क्यों हुई?
इसका उत्तर यह है कि पहले अभिमान विद्यमान था, इसलिए आसक्ति नहीं हुई। जिसकी आसक्ति होती है वही उसका भजन करता है। भजन के लिए ही सब संदेह वार का स्तुति है। तो यहाँ में ये शंका कर रहे हैं कि पहले स्तुति क्यों नहीं करी, बाद में स्तुति क्यों करी। तो यहाँ उत्तर के पहले अभिमान विद्यमान, तो यहाँ से स्पष्ट तो नहीं है कि किस तरह का अभिमान। तो अपने कर्तापन या ध्येय को या अपने संबंधी को जो अभिमान हो, शायद वाकोल्लेख यहाँ हो। इसलिए जैसे द्रौपदी जी पहले दूध क्रीड़ा के समय जब उनको वस्त्र हरण करे जा रहा हो तो वो सबकी ओर दृष्टि करी उनने, तो वो अभिमान है, बैकू अभिमान कह सके कि मेरे महान योद्धा पति हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग जैसे पिता में विदुर जी, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र जैसे ये भी हैं, ये भी मेरो ऐसो नहीं होने। लेकिन जब सबकी ओर से निराश हो गई तब भगवान की ओर उनकी आसक्ति हुई। ऐसो शायद यहाँ इस तरह कोई उल्लेख यहाँ बता रहे हैं उत्तरा जी को। और जब प्रभु में आसक्ति होती है तभी वो उनको भजन करे। ऐसो स्तुति के बारे में है। आसक्ति हो भी गई परंतु ज्ञान और साधन का अभाव हो तो स्तुति कैसे होगी, ऐसी शंका है। तो भगवान में आसक्ति होने पर प्रतिभा उसमें उत्पन्न हो गई जिससे स्तुति की। दूसरा हेतु भी हो गया, भगवान ने पहले उसकी रक्षा नहीं की थी, इसलिए अंतःकरण में भास होते हुए भी अनंत गुणपूर्ण है। अन्यद युष्माकम अनंतरम बभूव। इस न्याय से अंतर की संभावना से नहीं जाना। इस समय तो विशेष रक्षा यश से अंतर निवृत्त हो गया, इसलिए भगवत कृति के कारण से भगवान कृष्ण को विशेष रूप से जाना। यानी भगवान में आसक्ति होवे से प्रतिभा यानी तेज उत्पन्न हो गए हो, वासे स्तुति करी। दूसरे पहले भगवान से रक्षित नहीं हुई थी, इसलिए और भगवान से रक्षित होने के कारण भगवान में जो दृढ़ महात्म हुए ऐसो होयो। और ऐसो मैं समझू हूँ या मैं तो भगवान के महात्म को जान के उनको यश को और समझी भी, इसलिए स्तुति करी। आगे कार का 112 है जे में पहले शंका है। जब ऐसा है तो युधिष्ठिर को पीछे मोह नहीं होना चाहिए। अनुवाद प्रतिभात या दर्शन के द्वारा होने वाला ज्ञान मोह का निवारण नहीं करता। शब्द से और दोष के श्रवण से मोह की उत्पत्ति होती है। शास्त्र से प्रतिपन्न भ्रम से उसको मोह होता है। वह शास्त्र प्रकार से ही निवृत्ति के योग्य है। अतः जब तक भीष्म जी युधिष्ठिर को नहीं समझाएंगे तब तक मोह की स्थिति रहेगी। इससे यह भीष्माध्याय जीव के स्वरूप ज्ञान के लिए है। अब ये विषय है वो 9वें अध्याय का है, इसलिए अब यहाँ इसको छोड़ दो। आपको अपना अध्याय लेना हो तो ले सकते, समय तो हुआ है। तो ये आज हमने इसका पारायण किया, 7वां अध्याय संपन्न भी हुआ और 7-8 अध्याय का भागवतार्थ का भी अभी अपने अवगाहन किया। यहाँ विराम रखते हैं।